अफगानिस्तान से बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है कि अफगानिस्तान की एयरफोर्स के अंदर भगदड़ मच गई है। इसके अलावा 7 पायलट जो हैं तालिबानों ने मार गिराए हैं। अफगानिस्तान की एयरफोर्स को बड़ा धचका लगा है क्योंकि अफगानिस्तान की एयरफोर्स वो फोर्स है जो तालिबानों को लगातार फजाई बमबारी करके मार गिरा रहे। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं पिछली हाल फिलहाल के अंदर, डेवलपमेंट ऐसी हुई है जिसने तालिबानों को मजबूर किया कि वो अफगानिस्तान की अब एयरफोर्स को टारगेट करें। आपको ये बता दें कि मामलात इतने ज्यादा खराब हो चुके हैं कि हर बंदे ने अपनी एम्बेसीज अफगानिस्तान के अंदर बंद कर दी। तुर्की, पाकिस्तान, ईरान, इसके अलावा चाइना ने कहा है अपने शहरियों को जल्द अज जल्द अफगानिस्तान छोड़ दे। उन्होंने अपने डिप्लोमेटिक मिशन वापस बुला लिए हैं। हालात इतने ज्यादा खराब हो चुके हैं और तालिबान लगातार अपनी पेशकदमी करते हुए जा रहे हैं जिससे पूरी दुनिया सन होकर रह गई है। उधर बाइडेन सरकार चुपचाप बैठी है और अपनी हार पर पछता रही है। तालिबान जो है उन्होंने कल ऐलान किया है कि सिर्फ और सिर्फ हम 2 हफ्तों के अंदर पूरे अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा कर सकते हैं। हमने ऑलरेडी 85% कंट्रोल अफगानिस्तान के ऊपर हासिल कर लिया है और जो लोग हैं वो हमारे नीचे हमारे कंट्रोल में काम करेंगे। नाजरीन ग्रामी, तालिबानों ने जहां जहां कंट्रोल हासिल किया है वहां वहां इस्लामिक कवानीन लाने शुरू कर दिए हैं और इससे बहुत सारे लोग अफेक्ट होना शुरू हो गए हैं। बहुत सारी पॉपुलेशन जो है वो अफेक्ट होना शुरू हो गई है। मामलात को डिटेल के साथ समझेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर ले, घंटी के निशान को दबा ले ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। सबसे बड़ी और अहम डेवलपमेंट ये है कि अफगानिस्तान की एयरफोर्स को बड़ा धचका लगा है। अफगानिस्तान के 7 पायलट जो है वो तालिबानों ने पकड़ कर हिलाक कर। नाजरीन ग्रामी, आपको ये बता दें कि अभी तक कंफर्मेशन नहीं आई कि कौन सी जगह पर हलाक किए हैं, लेकिन तालिबानों के स्पोक्स पर्सन ने इस बात का ऐलान किया है कि हमने आज अफगानिस्तान की एयरफोर्स को बड़ा धचका दिया है और इस नुकसान के अंदर अफगानिस्तान के 7 पायलट जाँ भाग होते। नाजरीन ग्रामी, जब से अमेरिका ने विड्रॉल करना शुरू किया है तकरीबन 1000 के करीब अफगान नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग जाँ भाग हो गए हैं। यही नहीं कि अफगानिस्तान की जो फौज है वो पीछे बैठ गई है, बिल्कुल पीछे नहीं बैठी, वो भी लड़ रही है। आपको ये बता दें कि 20 साल तक अमेरिका ने इसी अफगान नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस को अपने वेपन्स के ऊपर ट्रेनिंग दी है। जैसे एयरफोर्स को इतना लीथल बनाया था, लेकिन फिर भी वो तालिबानों के साथ काम नहीं कर पा रही, तालिबानों के खिलाफ इफेक्टिव अप्रूव नहीं हो रही। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर नेटो और अमेरिका लीथल हथियार होने के बावजूद तालिबानों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते तो ये अफगान नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस वाले क्या तालिबानों के खिलाफ कुछ कर सकते हैं? यकीनन आपका जवाब ना ही होगा। उसकी बड़ी वजह यह है कि तालिबान जो है आजकल इस बात के ऊपर अड़े हैं कि वो बहुत जल्द अपनी गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करेगी और आपको ये भी बता दें कि एस्टेब्लिश होते ही बहुत सारे मामलात उलट हो जाएंगे। फिलहाल के लिए आपको ये बता दें कि काबुल के अंदर जितनी भी एम्बेसीज हैं, पाकिस्तान, ईरान, टर्की, चाइना, सब ममालिक ने अपनी एम्बेसीज बंद कर दी हैं। भारत भी बंद करने की सोच रहा है, 1-2 रोज के अंदर उनकी भी बंद हो जाएगी और अपने शहरियों को जल्द से जल्द अफगानिस्तान छोड़ने का हुक्म दिया है कि जहां जहां पर भी इन ममालिक के लोग बैठे हुए हैं वो एम्बेसीज में आए, इमरजेंसी वीजा लगवाएं, इमरजेंसी टिकट करें और वापस अपने मुल्कों को रवाना हो जाए। नाजरीन ग्रामी, ये डेवलपमेंट अफगानिस्तान के अंदर है और बड़ी डेवलपमेंट ये है कि 7 एयरफोर्स के पायलट जो हैं तालिबानों के हाथ चढ़ के जाँ भाग हो चुके हैं।